मारेगा। कहने लगी मुझे पानी की हाजत नहीं, मुझे खाने पीने की जरूरत नहीं, मेरा मजा किरकिरा हो गया, मेरा नशा टूट गया, मेरी आदत खराब हो गई, मेरा तमाम लुत्फ खत्म हो गया, मेरा जायका खराब हो गया। इसका कोड़ा मेरे सर पे पड़ता था, मुझे आसमान से आवाज आती थी लबीना गम ना कर, हम बहिश्त के दरवाजे पे तेरा इंतजार कर रहे हैं। उधर कोड़ा बंद हुआ, उधर वो आवाज बंद हो गई, कोड़ा बंद हुआ, उधर वो आवाज बंद हो गई, मेरा लुत्फ खत्म हो गया। लुत्फ खत्म हो गया। कैसे लोग थे, किस तरह से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको रंग दिया था, तौहीद की दौलत से मारा माल कर दिया था। बेशक बेशक। तो फरमाया पहला इस दरियाए करम से भी ठाठे मारते हुए रहमतों वाले समंदर से भी महरूम वो रहेगा जो शिरक करता है। दूसरा, उसको तो आप लोग और मैं गुनाह ही नहीं मानते, ये जितने गुनाह इस रात में पीछे रखने वाले हैं वो है ही ऐसे, उनको लोग गुनाह भी नहीं समझते। दूसरा कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप का नाफरमान, वालिदैन का नाफरमान, कितना ही हज किए हुए हो, कितना ही नेक बना फिरता हो, कितनी सखावत करता हो, माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप को झिड़के दड़के देने वाले की इस रात में भी बख्शिश नहीं। बताओ हम कब गुनाह समझते हैं माँ की बात का झिड़का देने के लिए? माँ की और बेगम की अगर लड़ाई हो जाए ना तो बेगम को तो कहता है आप खामोश हो जाएगी, ये कुत्ती है भौंकती रहे। उसको कितने अदब के साथ कहता है अजी छोड़े आप, ऐसे लोगों से मत्था नहीं मारा करते, ये तो बकवास किए ही जाते हैं। तुझे क्या मालूम होता है उस वक्त माँ का कलेजा फट जाता है। माँ का कलेजा फट जाता है। बड़ा जालिम है वो आदमी जो माँ बाप की नाफरमानी करके अपने लिए आखिरत तो आखिरत आएगी, मेरा तजर्बा है दुनिया ही में भुगतता है, दुनिया ही में भुगतता है, नकद सौदा है। हमारे इस मुल्क में मेरा एक वाकिफ आदमी बीमार था पिछले दिनों, मैं उसे पूछने चला गया, अच्छी तरह जानता हूं, मैं उसे जानता हूं, वो मुझे जानता है। बेटे का शिकवा करने लग गया, रोने लग गया, पूछता नहीं है, परवाह नहीं करता मेरी, कभी ये भी नहीं पूछता बाप का क्या हाल है। अब कारी अनीम में भी एक बीमारी है ना जिससे तुम सारे लोग जरा अकड़े अकड़े रहते हो, वो क्या कि नकद कह देनी। मैंने उसी वक्त कह दिया, मैंने कहा जनाब याद तो करें तुमने माँ बाप के साथ क्या सलूक किया था, जरा याद तो कर। मैंने कहा चुप हो गया, लगा यहाँ कई मर्तबा ऐसा होता है इस हाथ ले इस हाथ दे, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है, कभी कभी नकद सौदा होता है। इधर माँ बाप का कलेजा दुखा, उधर जमीन पे एड़ियां रगड़ रगड़ के मरना पड़ेगा। बेगम के लिए तरह तरह के कपड़े, बेगम के लिए तरह तरह के खाने पीने, और माँ के लिए कुछ नहीं। तेरी माँ तेरी बेगम की चूड़ी है, भंगल है, उसका बचा हुआ खाएगी, उसका उतारा हुआ पहनेगी, वो बेगम है, ये भंगल है घर की। शर्म को हाथ मारो, खैरत को हाथ मारो। हालांकि माँ माँ होती है। हमने एक दुनियादार रिसाले में पढ़ा था, मुद्दत की बात है, एक वाकया छपा था कि एक आदमी एक लड़की के पीछे लग गया, माँ ने मना किया बेटा हम खानदानी हैं, इज्जत वाले हैं, दाग लग जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ऐसे लफंगी छोकरियों के पीछे नहीं लगा करते। उधर लड़की को भी डांटा, हमारे घर ना आया कर। लड़का गया, वो मुंह बड़ा कहने लगे मैं नहीं तुझसे मोहब्बत करती, तेरी माँ ने मुझे गालियां दी हैं। मैंने कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, माँ ने दे दी तो क्या हुआ। उन्होंने कहा नहीं, अगर हमसे इश्क करना है माँ का कलेजा निकाल के ला के दोगे, हम चबाएंगे तब हम तेरी महबूबा बनेंगी। नशे में था, गर्क था, इश्क की मार में आया हुआ था। उन्होंने कहा लो देर क्या है, तुझे तो खुश रखना है ना। घर गया, खंजर साथ लेके गया, माँ सोई हुई थी, खंजर मारकर माँ को ज़िबा कर दिया।
कलेजा निकाल कर प्लेट में रख कर दौड़ा है। महबूबा को कहूंगा लो खुश हो जा, ले आया हूँ। चलते चलते दौड़ते दौड़ते अंधी आंख हो गई इश्क में, ठोकर लगी, गिर पड़ा। उस कटे हुए दिल में से भी आवाज आई, बेटा चोट तो नहीं लगी? तुम्हें क्या मालूम है कि माँ क्या चीज होती है? ये उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं है। कायनात ये है, जहान ये है, सब कुछ दौलत माँ बाप है। तुम्हारे यहाँ फालतू होंगे, हमारे यहाँ तो नहीं है। तो फरमाया दूसरा बख्शिश रहने वाला माँ बाप का नाफरमान। वक्त भी खत्म हो रहा है, अरे इसलिए तुम कहोगे कि फिर ये 1.5 महीने के लिए इंग्लैंड चला गया, वो भी मैं चलो मुख्तसर सही बता ही दूं। तीसरा आदमी जो इस करम वाली रात में, बख्शिश वाली रात में भी कबीले कलब के भेड़ बकरियों के बालों की गिनती से ज्यादा लोगों को जिस दिन माफी मिल रही है, ये उस दिन भी फंसे रह जाएंगे। तीसरा आदमी है हसद करने वाला, बुग़्ज़ करने वाला, दिल में अदावत रखने वाला। तुम्हें समझ नहीं आएगी अभी। वो यूं ही है कि किसी के यहाँ बेटा पैदा हुआ, तुम्हें इत्तला हुई, उन्होंने कहा हाँ जी उनके यहाँ तो रोजाना ही पैदा होते हैं, आगे थोड़े हैं। ले तेरे घरों की गया, तू राजी हो जा में तो ता की है, नाराज हो गए तो ता की है। फलाना आदमी अच्छा खाने पीने वाला बन गया, हाँ जी रब भी बस रजतों को रजाता है, खालियों को खाली करता है और भरतों को भरता है। और रब है ये तेरे दरवाजे का चौकीदार है, रब की जात पर इतराज करता है। और बल्कि उलमा ने लिखा कि हसद करने वाले आदमी को तौबा की तौफीक नहीं होती। वो गिल्ले बालों की तरह बस सड़दा ही रहता है, सड़दा ही रहता है, सड़दा ही रहता है, तो उसकी भी निजात नहीं है। बाद उलमा किराम ने 10 आदमी लिखे। आम तौर पर तीनों हदीसों में इन 3 आदमियों का खास तौर से जिक्र है जिनका मैंने जिक्र कर दिया। शिरक करने वाला, माँ बाप का नाफरमान और दिल में अदावत बुग़्ज़ रखने वाला। फिर समझ लो, नहीं समझोगे ना दीन के बारे में बड़े बड़े रहते हो। सामने आदमी आया, राणा साहब सलाम अलैकुम, खैरियत है, खुश हो, मिजाज अच्छे, कारोबार ठीक है, बाल बच्चा अच्छा है, धंधा ठीक ठाक हो रहा है। परे को कहना बड़ा बेईमान है। एवं जो सड़कते वेंदा पिया ना, नजर जो पई, चौधरी साहब, खान साहब चाह पानी बोतल, नगर नहीं यार कम है, लंग गया ना, इनको मुत्तर पिलाऊंगा। सारा कुछ छोड़ दो, तबाही है, पल्ले कुछ नहीं पहना, यूं ही खामखा अपने आप को बर्बाद करना है, बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल फरमाया रब्बिस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इन कुंतुम मूकिनीन। जमीन आसमान का रब मैं, पहाड़ों का रब मैं, दरियाओं समंदरों का रब मैं, चांद सूरज सितारे का रब मैं, तेरा भी रब मैं, यकीन कर मांग जो कुछ मांगना है। जो कुछ मांगना है, ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत, मेरे सिवा इला कोई नहीं, मुश्किल कुशा कोई नहीं, हाजत रवा कोई नहीं, बीमारी देने वाला कोई नहीं, बीमारी दूर करने वाला कोई नहीं, बादशाह को उठाकर फांसी के तख्ते पे लटकाने वाला कोई नहीं, फकीर को तख्तो ताज पहना कर बादशाह बनाने वाला कोई नहीं। वतुजिल्लु वतुइज्जु मन तशाअ वतुजिल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह कहता है चलो तुम्हें मेरा कुरान रास नहीं, जाओ जाओ तुम मुझे रास नहीं आते। फैसला कुरान का, वइन तस्तबदिल कौमन गैरकुम, मैं तुम सबको हलाक कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। सुम्मा ला यकूनू, और पत्थर दिल नहीं होंगे जैसा कि तुम हो। आगे कुरान करीम ने एक अजीब मंजर बयान फरमाया। माँ को औलाद से बड़ा प्यार होता है, अल्लाह पाक ने माँ के दिल में मोहब्बत के दरिया डाल दिए। माँ के दिल में मोहब्बत के दरिया डाल। 1000 मर्तबा एक दिन में, रात दिन में बच्चा पखाना कर दे,
ایک دفعہ بھی تھوکتی نہیں کہ آئے صبح سے شام ہو گئی, شام سے صبح ہو گئی, کیا دیکھ رہی. جو بچے کے پیشاب پخانے سے نہیں گھبراتی, ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے نہیں گھبراتی, حکیم اور طبیب کے پاس لے جانے سے نہیں گھبراتی, جو ماں ساری ساری رات کندھے سے لگائے پھرتی ہے مگر پریشان نہیں ہوتی, سارا دل لگائے پھرتی ہے. فرمایا جب قیامت کا وقت آئے گا, یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت, ایسا ہولناک وقت آئے گا ماں اپنے شیر خوار بچے کو زمین میں پھینک دے گی. ماں اپنے شیر خوار بچے کو زمین میں پھینک زمین میں پھینک کے مار دے گی. ماں بچے کو پھینک مارے گی. بچے وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, اور حاملہ کا حمل گر جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. اللہ, لوگ اس طرح پڑے ہوں گے گویا نشے میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ ہوں گے برباد شدہ. اللہ. فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے وقت سے پہلے اپنے آپ کو بچا لو, تیار کر لو, توبہ کر لو, جبکہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے. توبہ کا دروازہ بند ہو جائے. کس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ غنیمت ہے ہمارے لیے. مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہو تو دروازہ بند ہے, موت کی فرشتے نظر آ جائیں تو توبہ کا دروازہ بند ہے. موت کے فرشتے اس وقت توبہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں, کوئی حاصل نہیں, کچھ پلے نہیں پڑتا, خدا بند کریم کی منشا کو پورا نہیں کرتا, اس لیے وہ اس وقت کی توبہ کو تسلیم نہیں کرتا. کرنے والے تو کچھ اور ہوتے. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ اور ولی